देखिए, ये जो नई शुरुआत है, आज 1 नवंबर है। आज हरियाणा भी पूरा 58 साल का हो गया। कल दिवाली का त्योहार था, अन्नकूट के प्रोग्राम केवल यहाँ नहीं, और ये तो हर साल किसी जगह पर बनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये दिन तो खासकर देश के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जन्म, दिवाली, अन्नकूट, और कल ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एकता दिवस मना रहे थे, और कल ही इस देश के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने बलिदानी दी थी। ये ऐसे 2-3 दिन हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तेजी से इस हरियाणा की जनता ने मिलजुल कर, जो कभी पंजाब से हम अलग हुए थे आज से 58 साल पहले, कुछ भी नहीं था। अगर सबसे ज्यादा तेजी से विकास किया है तो हरियाणा की जनता ने किया है, और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें खुशी तो इस बात की है कि हरियाणा का विकास, जिस बात को लेके आज भारत सरकार हर गांव में बिजली पानी का प्रबंध करने जा रही है, ऐसा प्रदेश पहला है जहां 72 से पहले, आज से 52 साल पहले, हर गांव में बिजली, लिफ्ट कनाल से पानी, गांव की रोडों का जोड़ना, कनेक्टिविटी, यानी किसान से लेकर मजदूर तक, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक, पॉलिटिशियन, सब ने मिलकर इस हरियाणा को इस तेजी से बढ़ाया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम इसी तेजी से आगे बढ़ते रहें। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार देश 2047 तक एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा, हम उसको कहीं ना कहीं 2047 से पहले उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। थैंक यू। आज परम प्रसन्नता का विषय है कि एक लंबे से समय से चली आ रही परंपरा जो बाबूराम भजन जी अग्रवाल द्वारा स्थापित की गई थी, दीपावली मिलन का भिवानी में, मैं समझता हूँ एकमात्र कार्यक्रम होता है। और उस परंपरा को बाबूजी के जाने के बाद भी श्री नंद किशोर जी ने उसको टूटने नहीं दिया। और मैं यूँ कहूँ कि न केवल नंद किशोर जी बल्कि बाबूजी की तीसरी पीढ़ी और उसके बाद अब चौथी पीढ़ी भी उसको आगे बढ़ा रही है। तो मैं सर्वप्रथम भिवानी नगर वासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि उनकी दीपावली अच्छी रही होगी, सुखमय रही होगी, आनंदमय रही होगी, शांतिमय रही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अवसर पर हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है ना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, तीनों स्वास्थ्य अच्छे रहने चाहिए ताकि हम समाज में जो अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं वो दे सकें। जैसे समाज ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी समाज में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको वापस करें। और उस कड़ी में राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, जिसके हेड नंद किशोर जी अग्रवाल। क्या कहेंगे? आज ये भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। काशी इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा त्योहार होता है, उसके बाद यहाँ जैसे होली के टाइम भी, दीपावली के टाइम में होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह होता है। जिस समारोह का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो है कि 36 बरादरी के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी को इसी तरह प्रेम भाव से 36 बरादरी को एकजुट होकर समाज को, देश को, प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहिए। और इसी तरह के पर्व बार बार मनाने चाहिए, जैसे कि आज दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। धन्यवाद। आया हूँ, पूर्व मंत्री जो सबसे 36 बिरादरी से मिलनसार थे, और उनका मिलन समारोह था जो उनके परिवार के लोगों ने जो कर रखा 40 वर्षों से। ये एक भावना है लोगों के बीच में, एक तो दिखावा होता है, एक ये सच्चाई की भावना है जो लोगों के भाईचारा बनाने के लिए
हर वर्ष सामाजिक तौर से ये परंपरा चली आ रही है। इससे भाईचारा बढ़ता है। इसे एक राजनीति से हटके चीज़ है ये राजनीति नहीं है, ये एक भाईचारा कायम रखने के लिए है। सभी के सुख दुख में जाने वाले लोग भाईचारा समझते हैं और इनको पता है कि लोगों का सुख दुख क्या है। इसलिए मैं तो ये बहुत इनको मानता समझूंगा। और मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और इन्होंने इतनी बड़ी, जो मैं 40 वर्षों से भाईचारा ये लोगों के बीच बनाए हुए हैं। भगवान परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इनकी लंबी आयु हो इनकी, और ऐसे ही हमारे भिवानी में भाईचारा कायम रखें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।